नमस्कार। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक पेरेंट्स हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय बच जाएगा और साथ ही साथ में आपने जितने भी सपने देखे सारे आपके पूरे होंगे। अब ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा DMIT के बारे में। DMIT क्या है और कैसे ये हमें, हमारे बच्चों को हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, इस पे कैसे भरोसा करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी DMIT के विषय में सुना नहीं होगा। DMIT क्या है? ये एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इस पे भरोसा क्यों करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस पे सबसे पहले जो रिसर्च स्टार्ट हुई वो हुई थी 1684, यानी तकरीबन आज तक की अगर मैं बात करूं 2021 मई, लगभग 340 वर्ष के करीब हो चुके हैं। इस पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये आज या कल का साइंस नहीं है, ये कम से कम 300 से ज्यादा साल पुराना विज्ञान है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे काफी सारे वैज्ञानिक हैं जैसे डॉक्टर रोजी स्पेरी, हरल्ड कमिंस, हावर्ड गार्डनर, जिनको इस फील्ड में रिसर्च करने को लेके नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, अगर किसी फील्ड में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है तो काफी रिसर्च के बाद नोबेल पुरस्कार मिला होगा। 1999 में विलियम जेम्स अवार्ड, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके द्वारा डॉक्टर हावर्ड गार्डनर को ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद में ईयर्स 2000 में अगेन हावर्ड गार्डनर को गोल्डन प्लेट अवार्ड दिया गया। जब इतने टाइम से रिसर्च चल रहा है, इतने सारे वैज्ञानिकों को अगर नोबेल पुरस्कार अगर मिल रहा है, तो ये आज समझना जरूरी है कि DMIT एक्चुअल में है क्या। जब इसके ऊपर रिसर्च हुई और धीरे धीरे जब इसके रिजल्ट आना स्टार्ट हुए, तो काफी सारी कंट्री ने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया कि ये DMIT जो टेस्ट है ये वाकई कोई हेल्प करता है या फिर नहीं करता। 1972 में जब ओलंपिक्स के गेम्स हुए थे, उस टाइम पे रशिया के पास में 50 गोल्ड मेडल थे। फिर उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर जब प्लेयर्स का सिलेक्शन किया तो DMIT के आधार पे किया, क्योंकि इससे पूरी मल्टीपल इंटेलिजेंसी का पता चलता है। और उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जो कि इसके लिए बने थे, गेम्स के लिए बने हुए थे। 1976 के अंदर 125 गोल्ड मेडल उनको मिले। तो जब एक कंट्री इसका यूज करके इतने सारे गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। तो अब DMIT के विषय में थोड़ा सा मैं 5 या 10 मिनट में आपको अच्छे से एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। ये फिंगरप्रिंट टेस्ट है। DMIT इज अ साइंटिफिक स्टडी फिंगरप्रिंट और ब्रेन लोब्स। DMIT टेस्ट में सबसे पहले हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं एक बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा। एक फिंगर के 3 प्रिंट हम लोग लेते हैं। इट मीन्स के 10 फिंगर्स के आपके 30 प्रिंट्स हो गए। ये 30 प्रिंट्स की स्टडी होती है। ये फिंगरप्रिंट्स जो है इनकी स्टडी होती है। स्टडी के बाद में एक रिपोर्ट तैयार होती है। ये रिपोर्ट का सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। ये जनरली 35 पेज की रिपोर्ट होती है, 56 पेज की भी रिपोर्ट होती है, 76 की भी। हमारी कंपनी हर तरीके की रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको 4 से 5 चीजें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। पहली चीज, इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये जानने को मिलता है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो इंटरनल ब्रेन है, वो किस प्रोफेशन के लिए बना हुआ है। आप डॉक्टर अच्छा बन सकते हो, आप इंजीनियर अच्छा बन सकते हो, आप बिजनेस अच्छा कर सकते हो। ऐसे क्या काम है जो बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। क्योंकि हमने देखा है, आपने खुद भी देखा होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद में, मास्टर डिग्री करने के बाद में एक स्टूडेंट के पास में ये सवाल होता है कि मैं करूं क्या। फिर उसको ये फील होता है, ये रियलाइज होता है कि मुझे ये करना चाहिए था। तो आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया और आपका बहुत ज्यादा समय भी खर्च हो गया। अगर सही टाइम पे आपको आपकी काबिलियत के बारे में पता चल जाए, जैसा ब्रेन बना हुआ वैसा अगर आपको पता चल जाए, तो आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और कम टाइम में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जल्दी सफल हो सकते हैं। सेकंड जो जानने को मिलता है कि आपका लर्निंग पैटर्न क्या है। मतलब अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, चीजें याद करते हो फिर भूल जाते हो। पढ़ाई के दौरान अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपका जिस तरीके से ब्रेन बना हुआ है, आप उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अब हमारा ब्रेन किस तरीके की पढ़ाई के लिए बना हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? ये DMIT से पता चलेगा। इस रिपोर्ट में जो चीजें आपको बताई जाती हैं,
जिस तरीके से आपका ब्रेन बना हुआ है उस तरीके से पढ़ाई के टिप्स आपको दिए जाते हैं। अगर उस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, आपका समय कम होगा, आपको याद ज्यादा होगा और आपको पढ़ाई में उतना ही मजा आएगा जितना कि टीवी देखने में, गेम्स खेलने में होता है। क्यों? क्योंकि अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जा रहा है, आपको लंबे टाइम तक याद हो रहा है, पढ़ाई को आप मजेदार बना रहे हो, अब आपको स्ट्रेस फील नहीं हो रहा। तो आप सोचिए आपका परफॉर्मेंस कितना जबरदस्त हो सकता है। थर्ड चीज, अभी सिर्फ हमको ये पता था कि अगर किसी का IQ अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन IQ के अलावा इसमें EQ होता है, आपका इमोशनल क्वोशेंट, EQ आपका एडवर्सिटी क्वोशेंट, CQ आपका क्रिएटिव क्वोशेंट और फिर IQ। ये 4 पिलर्स होते हैं। जब ये चारों प्लस ठीक तरीके से काम करते हैं, बैलेंस होते हैं, तो ही आप जीवन में अच्छे तरीके से सफल हो सकते हो, तरक्की कर सकते हो। नहीं तो काफी सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। आज जितने भी बच्चे या जितने भी लोग हैं कभी कोई गलत डिसीजंस लेते हैं या फिर किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते, उसको फेस नहीं कर पाते, तो उनका EQ कम है। तो फिर इसको इंक्रीज कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, वो हम इसमें आपको रेमेडीज देते हैं। अगर आपका CQ कम है, IQ कम है, तो उसको किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, वो हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट हमें जानने को मिलता है कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है। अब ये जानना क्यों जरूरी है? वैज्ञानिकों के अनुसार आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस होता है तो बीमारी जैसा कुछ भी नहीं, लेकिन क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, आप डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाओगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है, राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है। उसके आधार पे हम आपको एक ठीक काउंसलिंग दे पाए, आपको ठीक रेमेडीज आपको बता पाए। जब तक आपके ब्रेन के दोनों पार्ट बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप अपने ब्रेन का पूरा यूज नहीं कर सकते। तो ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आपका मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, आपका लीडरशिप क्वालिटी क्या है, आप खुद को कितना समझते हो, दूसरों को कितना समझ सकते हो। आप अकेले रह के काम करोगे तो ठीक होगा या दूसरों के साथ काम करोगे तो ठीक होगा। कैरियर ऑप्शंस यहाँ से जानने को मिलते हैं कि आपका कौन सा कैरियर में आपको जाना चाहिए, कैरियर सिलेक्शंस क्या होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या, आपकी प्लानिंग्स कैसी रहेगी, आपके बॉडी के मसल्स कैसे काम कर रहे हैं, भविष्य में आपको कोई बीमारी होगी या फिर नहीं होगी, ये भी सब पता चल जाता है DMIT के माध्यम से। इसके बाद में सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपका पर्सनैलिटी। आज जितने भी रिलेशंस हैं, अगर मैं चाहे हस्बैंड वाइफ की बात करूं या फिर एक स्टूडेंट टीचर की बात करूं या किसी भी रिलेशन की मैं बात करूं, एक फादर और सन की बात करूं, फादर और डॉटर की अगर बात करूं, तो आज रिश्ते उतने ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जानने को ये मिलेगा आप अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है और किस तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो, किस तरीके का माहौल आपको देना है। पर्सनैलिटी के बारे में डॉक्टर मॉल्टन मार्सन ने जब बताया था तो उनको इस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। एक बहुत बड़ी खोज थी, बहुत बड़ी रिसर्च थी। इसके माध्यम से आज काफी सारे लोग अपने आप को समझ पाए हैं और जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। पर्सनैलिटी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, एक अच्छे रिलेशंस के लिए। और इस रिपोर्ट में माता पिता के लिए जो सबसे अहम चीज है वो ये, अगर मान के चलिए कि घर में अगर 4 बच्चे तो चारों बच्चों के दिमाग अलग अलग हैं। यही कारण है कि हमें 2 बच्चे पसंद आते हैं, 2 बच्चे नापसंद आते हैं, 2 बच्चों को हम बहुत डांटते हैं लेकिन 2 बच्चे हमारे दिल के करीब होते हैं। आपने इस चीज को फील किया होगा। लेकिन बच्चे चारों तो हमारे ही हैं, लेकिन उनके दिमाग अलग अलग बने हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में पेरेंट्स के लिए एक चीज निकल के आती है कि एज ए पेरेंट्स बच्चों को कैसे समझना है। हर बच्चे का ब्रेन जो अलग अलग है उसके हिसाब से बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसे समझाना है, किस तरीके का माहौल देना है, जिससे क्या होगा कि चारों बच्चे आपके दिल के करीब भी रहेंगे और लाइफ में जल्दी सफल भी हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो DMIT के माध्यम से आपको जानने को मिलती है। एक और सवाल जो आपके मन में होगा कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से इतना कुछ कैसे आप जान पाओगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो 13 हफ्तों से 21 हफ्ते का जो टाइम पीरियड होता है उस बीच में उसके फिंगरप्रिंट और ब्रेन का डेवलपमेंट साथ ही साथ में होता है। इसलिए हमारे 10 फिंगर्स हैं और 10 हमारे लोब्स हैं, इनका कोरिलेशन होता है। और लोब्स के अंदर आपके न्यूरॉन्स होती हैं। ब्रेन के जिस पार्ट में न्यूरॉन सबसे ज्यादा है वो आपका एक्टिव पार्ट है। तो अगर आपको अपना पैसा बचाना है, सफल होना है और एक्चुअल में आपका ब्रेन बना किस चीज के लिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप DMIT करा सकते हैं। रिपोर्ट का सैंपल हम लोग देख लेते हैं। अभी हम DMIT रिपोर्ट का एक सैंपल हम लोग देखते हैं, ब्रेन मंथन का DMIT रिपोर्ट, और क्या क्या हमें जानने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। ये रिपोर्ट का फ्रंट पेज है। आप ये फ्रंट पेज देखेंगे, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे डिटेल्स हैं। यहाँ पे पर्सनल डिटेल रहेगी जिसने DMIT कराया है। यहाँ पे काउंसलर्स की डिटेल रहेगी। ये इंडेक्स है। पेज नंबर 4, इस पेज पे बताया गया है
DMIT की हिस्ट्री के बारे में। DMIT की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, इस पर रिसर्च की और उनको नोबेल पुरस्कार मिले। पेज नंबर 5 पे बताया गया है कैसे आपकी इंटेलिजेंसी का कैलकुलेशंस होता है। पेज नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। पेज नंबर 7 पे आपको जानने को मिलेगा आपका ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, परसेंटेज यहाँ पे दिए हैं, ये आपको डिटेल में बताया गया है। ATD एंगल, इसके माध्यम से हमें जानने को मिलता है ब्रेन का न्यूरॉन्स किस स्पीड में दौड़ रहा है, आपका ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, आप स्लो लर्नर हैं या फिर फास्ट लर्नर हैं। यहाँ पे आपको सारी इंटेलिजेंसी के बारे में जानने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एबिलिटी, इंटरपर्सनल, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, विजुअल जिसकी मैं बात कर रहा था, फाइन मोटर, क्रॉस मोटर, लैंग्वेज एबिलिटी, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे इंटेलिजेंसी काउंट होके आया है 260। इट मींस एक्सलेंट पोटेंशियल है जिसका ये रिपोर्ट है। इस पेज पे बताया गया है आपका लेफ्ट ब्रेन कितना काम कर रहा है, राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, जिसकी मैंने बात की थी। और दोनों ब्रेन के बीच में 7% ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इनका डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स इनका ब्रेन बैलेंस है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है इनको जो प्राइज़ मिला था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, आज भी प्रोफेसर हैं। इनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बारे में बताया था कि हमारे अंदर कौन कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंसी है जो हर किसी के अंदर होती है। अगर इसमें से एक भी इंटेलिजेंसी अगर आपके अंदर है, जीवन में बहुत ही आराम से सफल हो सकते हैं, कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएगी। लेकिन आपको पता करना पड़ेगा आपके अंदर वो इंटेलिजेंसी कौन सी है, किस परसेंटेज में है। ये रिपोर्ट में बताया गया है डिटेल में। आप देख सकते हैं ये सारा हम काउंसलिंग के दौरान एक्सप्लेन करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में मैंने बात किया था कि हम सिर्फ IQ के बारे में जानते हैं, लेकिन IQ के अलावा EQ, AQ, CQ ये चारों पिलर्स होते हैं और इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम देख रहे हैं कि IQ कम है, इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, काउंसलिंग के दौरान वो इनको बताया जाएगा। ये खास तौर पे माता पिता के लिए है माई एक्वायरिंग मेथड। इसके माध्यम से ये जानने को मिलता है कि बच्चे का सीखने का तरीका क्या है, किस तरीके का माहौल उनको देना है जिससे वो लाइफ में जल्दी से सफल हो और आपकी बात भी माने। नेक्स्ट आपका लर्निंग स्टाइल, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपका लर्निंग का तरीका ठीक हो गया, पढ़ाई का तरीका ठीक हो गया, तो आपके लिए पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाएगी, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका एकेडमिकल परफॉर्म अच्छा हो जाएगा। विदाउट DMIT हम पता नहीं कर सकते कि आपका पढ़ाई का सही तरीका क्या है। विदाउट DMIT वो सिर्फ एक अंदाजा होता है। उसके बारे में डिटेल में सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, सारी रेमेडीज बताई गई हैं इसके अंदर। उसके बाद में ये ग्राफ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का। इसके अंदर कैरियर ऑप्शन दिए गए हैं, किसी में कम स्टार है, किसी में ज़्यादा स्टार है। आप देख सकते हैं इसके आधार पर हम लोग कंसल्ट करते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं और आपको हर चीज़ का हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। ये कैरियर ग्राफ्स है इसके अंदर। ये पूरी रिपोर्ट की समरी है। यहाँ पे हम जो भी रेमेडीज देते हैं, आपको जो भी समझाते हैं, वो आपको यहाँ पे हम रिमार्क करके देते हैं। थैंक यू। आपने सैंपल देखा, अब एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपका डिसीजन है। पूरी लाइफ में हम कितना पैसा पढ़ाई के ऊपर खर्च करते हैं, कैलकुलेशन करें। आज के टाइम अगर बात करूं, एक अच्छे स्कूल में अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो साल भर का एक खर्चा जो आता है एक बच्चे के ऊपर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आराम से हो जाता है। अगर मैं पूरी पढ़ाई की अगर बात करूं, तकरीबन 20 से 25 लाख एक बच्चे की एजुकेशन पे खर्च होता है। इतना खर्च करने के बाद में आप मुझे बताओ, क्या गारंटी है कि बच्चा सफल होगा? क्या गारंटी कि वो जो करना चाहता है वो अच्छे तरीके से कर पाएगा? आज आप देखो
इतना सारा पैसा 20 से 25 लाख रुपए हम एक बच्चे की एजुकेशन पर खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये गारंटी है कि उसके 25,000 का एक जॉब लग पाएगा या फिर लाइफ में वो जो चाहता है वो अच्छे से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो पढ़ाई की है, उसने जो एजुकेशन की है या उसने जो काम किया है, हम दूसरों को देख के अधिकतर करते हैं कि अगर इसने ये किया तो मुझे ये करना चाहिए, अगर वो एक अच्छा जॉब कर रहा है तो मुझे ये करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हर किसी का दिमाग अलग अलग बना हुआ है। जो आज मैं कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते वो मैं नहीं कर सकता। हर किसी का एक यूनिक टैलेंट होता है, एक गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है। तो इस DMIT के माध्यम से आपको वो गॉड टैलेंट जानने का मौका मिलता है। एक सफलता का रेशियो क्या है? हर साल इतने बच्चे, इतने लोग एजुकेशन करके बाहर निकलते हैं, अच्छी अच्छी डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, लेकिन फिर भी MBA करने के बाद में, PhD करने के बाद में, अच्छी अच्छी डिग्री करने के बाद में एक 10,000 की जॉब के लिए उनको परेशानी है। ये किस कारण से हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उनको ये नहीं पता कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वक्त रहते, अगर बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाए, हमें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाए, इसका कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई भी DMIT करा सकता है। तो आप सोचिए लाइफ में कितने जल्दी आप सफल हो सकते हो। आपने DMIT कराया, DMIT कराने के बाद में जब रिपोर्ट्स आती है तो हर पेरेंट्स के साथ में बैठकर हम 1-to-1 हम लोग काउंसलिंग करते हैं और ये डिस्कस करते हैं, एक रोड मैप हम लोग बनाते हैं कि कैसे बच्चे को सफल कराया जा सकता है। अगर कोई उसका वीक पार्ट है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट तो स्ट्रॉन्ग है, उसका यूज करके तो वो सफल हो सकता है। लेकिन अगर वीक पार्ट है तो उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदल सकते हैं। मान के चलिए बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट में आया कि उसका दिमाग मेडिकल लाइन के लिए नहीं बना है। अगर हमें पहले से पता होगा तो उसके हिसाब से हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस ही है, कोई कम होती है, कोई ज्यादा होती है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका यूज करके आप अपनी वीक पार्ट को, जो आपकी वीकनेस है, उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा? DMIT से। DMIT के बिना हमें पता ही नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा ब्रेन किस तरीके से डिजाइन हुआ है। तो अगर आप इतना पैसा पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो एक DMIT आपको कराना चाहिए, जिससे कि आपको एक सही एडवाइस मिल पाए, एक सही मार्गदर्शन, एक सही काउंसलिंग आपको मिल पाए। तो कुछ पैसे खर्च करके आपको DMIT जरूर कराना चाहिए। लाइफ में एक बार होता है DMIT, बार बार आपको नहीं कराना है, लेकिन बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो डिसीजंस आपके हैं। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं और DMIT के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप DMIT कराना चाहते हैं तो आपको नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से अगर आपके पास वीडियो गया है तो आप उनसे संपर्क करें।